धमतरी में पहली बार जल सम्मेलन या यूं कहें छत्तीसगढ़ में पहले बार ऐसा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होने जा रहा है। धमतरी जिले के कलेक्टर नम्रता गांधी मैम इसको लेकर लगातार तैयारी में जुटी हुई है और इसको जानने के लिए आज हम उनके चैम्बर में पहुंचे, उनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये जल जगार का महत्व क्या है और इसको करवाने के पीछे का रीज़न क्या है। मैम, इसका क्या महत्व, लोगों को कितना इसका फ़ायदा मिलेगा, लोग कितने जागरूक होंगे और क्या इसका मोटिव है? इसका महत्व यही है कि जल संरक्षण के लिए हम अनेकों प्रयास करते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर जब तक हम समुदाय के रूप में इनके साथ जुड़ते नहीं तब तक इनकी ओनरशिप नहीं रहती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम समुदाय के रूप में इसके साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, तालाब खोदना, बारिश के जल को छत के माध्यम से संजो के रखना, अमूमन किसी प्रसंग वगैरह में भी जाते हैं तो प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल ना करना। ये छोटी छोटी चीज़ें बड़े प्रयास के रूप में बदल जाती है। तो कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि इन बातों को सामने लाना, लोगों के जहन तक पहुँचाना और आने वाले समय में जो हमारा काम करने का समय होता है, बारिश के बाद का सरकारी रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह निर्माण करने का समय होता है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी संरचनाएं बनाएं जो आने वाले बारिश के पानी को सजो के रख सकें। जी मैम, जैसे पहली बार एक बड़ा आयोजन हो रहा है, आप भी लगातार जुटी हो, मौके पर जा रही है, इंस्पेक्शन में निकल रही है, क्या लग रहा है, मतलब ये कितने लोग आने की उम्मीद है? जैसे तमाम लोग पहुँचे, जाहिर सी बात है बड़ा आयोजन है, तो उसके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएँ की गई? पुलिस प्रशासन और समुदायों के लोगों के माध्यम से लगातार मिलकर तैयारियां सुनिश्चित की जा रही है। पार्किंग की सुदृढ़ व्यवस्था की गई है, पेयजल के लिए, शौचालय संबंधित, खाने के लिए दाल भात केंद्र हो गए, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए वॉलंटियर्स को लगाया गया है। तो अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं ताकि एक सफल आयोजन हो और जो श्रद्धालु आते हैं अंगारमोती मंदिर भी और जो दर्शक भी आएंगे उनको एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। मैम, अलग तरह तरह के आयोजन है, जैसे जल सभा है या जल सम्मेलन है, ड्रोन शो है और अलग तमाम तरह के आयोजन होना है। इससे लोग कैसे सीखेंगे, किस तरह के और कब से कब टाइमिंग होगा, क्या कुछ व्यवस्था हो? ये जो समय सारणी है उसको प्रेस के माध्यम से रिलीज़ भी किया गया है। हर कार्यक्रम अलग अलग समय से सुबह से स्टार्ट हो जाएगा 7 बजे से। जल सभा या फिर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जो हो गया, एग्जीबिशन हो गया, ये सीधा सीखने का प्रयास है जिससे हम सीधा समझ पाएंगे कि हम जो काम करते हैं, इंडस्ट्री में हो या एग्रीकल्चर में हो या अर्बन में हो, उससे कैसे फ़ायदा होता है और कैसे नुकसान होता है। और जो दूसरे कार्यक्रम है जैसे मैराथन है, कार्निवल हो गया, जल ओलंपिक्स हो गया, नवरात्रि मेला हो गया, ये अप्रत्यक्ष रूप से सीखने का प्रयास है कि समुदाय की स्ट्रेंथ क्या होती है, कि जब समुदाय पूरा साथ में भिड़ जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है, तो वो पॉजिटिवली कैसे यूज़ किया जा सकता है। मैम, अभी तक ऐसा किसी ने नहीं सोचा था, पर आपके मन में विचार कैसा है कि धमतरी के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए और इसको आगे लेकर जाना चाहिए? मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये मेरा अकेले का विचार है। मुझे लगता है कि जो पूरी टीम पिछले 3-4 सालों से लगातार पर्यावरण संरक्षण में काम कर रही हो, चाहे वो वन विभाग हो, आपका ग्रामीण क्षेत्र का विभाग हो, अर्बन विभाग हो, PHE का हो, WRD का हो, एग्रीकल्चर का हो, तो लगातार ये बातें आ रही है कि भूजल स्तर लगातार गिर रहा है, उसको बचाने के लिए फसल चक्र परिवर्तन अपनाना चाहिए, नदियों को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। तो ये बात सभी के जहन में थी और धीरे धीरे इन बातों को जोड़ते हुए जब इस साल हम लोग स्टार्टिंग से समुदाय के लोगों से जुड़े, अलग अलग NGOs से जुड़े, तो ये बात और फोर्सफुली बाहर आई कि हमको लोगों को जोड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि क्यूमुलेटिव प्रोसेस है जो नेचुरली इस रूप में आ गया और अब सजग होने जा रहा है। जी बिल्कुल मैम, मेरा एक आखिरी सवाल, जैसे आपका मतलब आयोजन है 5 से 6 अक्टूबर को होना है गंगरेल में, धमतरी जिले के अंदर, तो लोगों का कैसे सपोर्ट मिल रहा है आसपास के ग्राम पंचायत का, और उन तमाम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? मुझे बहुत गर्व महसूस होता है ये बोलने के लिए कि इस कार्यक्रम के लिए लोगों का बहुत ही अच्छा और सक्रिय सहयोग मिल रहा है। कल ही लोहरसी ग्राम पंचायत के सरपंच जी आके बैठ के ये बोल के गए कि हम भी इस साल फसल चक्र अपनाना चाहते हैं, परिवर्तन अपनाना चाहते हैं। तो ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है कि हम जो काम करें वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएँ जो है शहर की, रोटरी क्लब, लायंस क्लब हो गया, आपका उद्योग के जो सदस्य वो हो गए, अलग अलग समाज के सदस्य, सिख समाज हो गया और सतनामी समाज हो गया, अग्रवाल समाज हो गया, ये सब लोग मिलजुल के, अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पा रही तो वो बस इसलिए क्योंकि टाइम नहीं है, पर बहुत सारे समाज मिलके, NGOs, प्रदान, प्रथम, FES, खोज, ये सब आगे आके इसको ओन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और उम्मीद यही है कि ये प्रयास निरंतर चलता रहेगा, केवल 2 दिन का नहीं रहेगा। लोगों से क्या अपील करें?
लोगों से अपील करूँगी, इतना बड़ा जो आयोजन हो रहा है बहुत ही खूबसूरती के साथ किया जा रहा है, आप बिल्कुल आए, इसको देखें। हर वर्ग के लिए इसमें कुछ ना कुछ है। श्रद्धालुओं के लिए दर्शन है, जो आर्टिस्ट है उसके लिए कलाकृति है, जो स्पोर्ट्समैन है उसके लिए स्पोर्ट्स है, जो कल्चर से जुड़े हैं, परंपराओं से जुड़े हैं, उनके लिए नवरात्रि मेला है, और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके लिए कॉन्फ्रेंस और जल सभा है। तो हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है। अगर परिवार के साथ आएंगे तो इसका आनंद और अच्छे से उठा पाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये हमारे साथ धमतरी जिले के कलेक्टर में तो उनसे उन्होंने बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि इस जल जगार कार्यक्रम का जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, और निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम जब होगा, संचालित होगा, तो लोगों को जल संरक्षण को लेकर जागरूकता मिलेगी, और वो तमाम लोग जो स्पोर्ट्स से जुड़े हो, चाहे अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हो, उनके लिए भी वहाँ पर मनोरंजन के लिए तमाम तरीके की जो सुविधाएं वो उपलब्ध कराई गई है, जिसको लोग करेंगे भी, जानेंगे, समझेंगे और निश्चित तौर पर दूसरे को भी बताएंगे। जितेंद्र साहू, न्यूज़ कट टू कट के लिए धमतरी।